गोरी गोरी देखो, मेरे पापा कल मेरे लिए दिल्ली से ये न्यू मेकअप किट लेकर आए हैं। रानू, ये मेकअप किट तो बहुत सुंदर है, मुझे जरा दिखाना। ऐसा तुम मेरे लिए मंगवा दोगी? गोरी जैसे ही रानू से उस मेकअप किट को अपने हाथ में लेती है कि उससे वो नीचे गिर जाती है, तब रानू कहती है, ये क्या गोरी, तुमने गिरा दी ना मेरी मेकअप किट। अरे ओ काली, जरा इधर तो आना, मेरी ये मेकअप किट मुझे उठा कर दो। हाँ रुको, मैं अभी देती हूँ। वो गुड़िया तो फिर उसकी मेकअप किट उसे उठाकर दे देती है। तब रानू उससे कहती है, थैंक यू। क्या तुझे भी चाहिए एक ऐसी मेकअप किट? अगर चाहिए तो बता दे, मैं तेरे लिए भी मंगवा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रानू, ये तो इससे क्या बोल रही है? अरे ये तो पहले से ही बहुत काली है, अगर ये मेकअप करेगी तो बहुत बुरी लगेगी और एकदम चुड़ैल की तरह बन जाएगी। लेकिन ये गोरी होने वाली नहीं है। ये कहकर वो दोनों तो हंसने लगती हैं। तभी उनकी क्लास टीचर भी क्लास में आ जाती है और वो बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों, आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। वो क्या है ना, अब 26 जनवरी आने वाली है ना, तो 26 जनवरी पर हमारे स्कूल में जंगल के राजा जी आएंगे, तो हमारे स्कूल में ब्यूटी कंपटीशन होगा। वाह, ब्यूटी कंपटीशन! अरे फिर तो सबसे अच्छी मैं ही दिखूंगी। यार रानू, तू तो बहुत घमंडी है। अरे हम भी तो सुंदर दिख सकते हैं ना, फिर भी तू हर समय बस अपनी तारीफ करती रहती है। नहीं नहीं, तुम भी अच्छे दिख सकते हो। अब देखो, मैं अमीर घर से हूँ, तो मेरे मम्मी पापा तो मेरा मेकअप ब्यूटी पार्लर में करवाएंगे, मेरे लिए सब सामान भी ले आएंगे, तो मैं तो बहुत सुंदर लगूंगी। और मैं तो हूँ भी बहुत ज्यादा सुंदर। तुम तो उस काली कलूटी गुड़िया की तरह काली हो। ये सुनकर तो गोरी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस वक्त रानू से कुछ नहीं कहती। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो गुड़िया भी रोते हुए अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो वो उस रास्ते से नहीं आती जिस रास्ते से वो हर रोज स्कूल आती थी। तभी वो रास्ते में एक पेड़ पर बैठती है और अपने आप से कहती है, मेरा तो स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश मैं गोरी होती तो मैं भी बहुत अच्छी दिखती। मेरा रंग इतना काला क्यों है? गुड़िया ऐसे कह रही थी, तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया उस आवाज की तरफ आती है और वहाँ आके कहती है, अरे आप कौन हो और आप इस बड़ी डाल के नीचे कैसे दब गईं? रुको, मैं अभी आपको इसके नीचे से निकालती हूँ। गुड़िया तो फिर उसे उस डाल के नीचे से निकालती है। तब वो उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर चिड़िया, जो तुमने ये डाल हटाकर मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, मेरी मम्मा कहती हैं कि जो भी मुसीबत में हो उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए आपकी मदद की। पर आप इस डाल के नीचे दब कैसे गई थी? वो मैं यहाँ से गुजर कर जा रही थी। मैं एक जादुई परी हूँ ना, तो अचानक से रात के अंधेरे में ये पेड़ मुझे दिखा नहीं और ये मेरे ऊपर गिर गया, तब मैं इसके नीचे दब गई। क्या आप एक जादुई परी हो? तो फिर तो आप अपनी जादुई शक्तियों से इस डाल को अपने ऊपर से हटा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक परी हूँ तो अपना जादू अपने ऊपर ही इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने जादू से दूसरों की मदद करती हूँ। आपने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। क्या आप सच में मुझे जादू से कुछ भी दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे बस में होगा मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से वो दे सकती हूँ, तो अवश्य दूंगी। बोलो आपको क्या चाहिए? परी जी, मैं बहुत ही ज्यादा काली हूँ। सब बच्चे मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं, तो क्या आप मुझे सुंदर कर सकती हो? और वैसे भी 26 जनवरी पर मेरे स्कूल में ब्यूटी कंपटीशन है, तो मुझे भी अच्छा दिखना है। बस इतनी सी बात। अभी रुको, मैं अभी तुम्हें सुंदर कर देती हूँ। वो परी तो फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर कर देती है। गुड़िया, अब तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, लेकिन किसी को सच मत बताना।
तुम ये ना बताना कि तुम सच में सुंदर हो गई हो, तुम सबसे यही कहना कि तुमने मेकअप किया है। अच्छा, और हाँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो 3 बार आवाज लगाकर मुझे बुला लेना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया तो फिर स्कूल में आ जाती है और वो सब बच्चों से यही कहती है कि उसने मेकअप किया है। तब रानू कहती है, मेकअप किया है तो क्या हुआ, लेकिन रहेगी तो तू काली ही ना, क्योंकि तू है ही काली। अभी मेकअप लगाकर सुंदर हो गई है। गुड़िया तो उनकी बात का बुरा नहीं मानती। अगले दिन 26 जनवरी का दिन आ जाता है। तब गुड़िया बहुत ही अच्छे से तैयार होकर ब्यूटी कंपटीशन के लिए आ जाती है और रानू भी अच्छे से तैयार होकर आ जाती है और गौरी भी। गौरी को तो उस रानू से अपने अपमान का बदला लेना था। ये रानू बहुत घमंड करती है ना, मैं आज इसके ऊपर ये खुजली वाला स्प्रे डाल दूंगी, फिर ये बैठकर खुजाती रहेगी और ये ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगी। ये कहकर वो गौरी रानू के पास आती है और उससे कहती है, रानू तू तो आज बहुत सुंदर लग रही है, पर रानू तेरे इधर गाल पर कुछ लगा है, ला मैं साफ कर दूं? कुछ लगा है मेरे गाल पर? अच्छा तो तुम छुटा दो। गौरी तो फिर जानबूझकर खुजली वाली स्प्रे उसके गाल पर डाल देती है। गौरी, ये तुमने मेरे गाल पर गीला गीला क्या डाला है? वो मैं तुम्हारे गाल से वो छुटा रही थी ना, तो मेरे हाथ में ये स्प्रे थी खुशबू वाली, तो ये गिर गई है, इससे खुशबू आती है। गौरी तो फिर वहाँ से चली जाती है और रानू के मुंह पर तो थोड़ी देर बाद खुजली होने लगती है। तब वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या, मेरे मुंह पर इतनी जोरों से खुजली क्यों पड़ने लगी है? ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे रानू के मुंह पर तो दाने दाने हो जाते और उसके बहुत खुजली पड़ रही थी। वो तो अपने पंख से अपने मुंह पर खुजा रही थी और रो रही थी। तभी वहाँ गुड़िया आती है और वो उससे कहती है, रानू तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारे मुंह पर ये दाने दाने से कैसे हो रही है? वो रानू तो फिर गुड़िया को सारी बात बता देती है। तब गुड़िया कहती है, तुम चिंता मत करो रानू, मैं अभी अपनी जादुई परी जी को बुलाती हूँ, वो आपका ये चेहरा ठीक कर देंगी, फिर आपकी खुजली नहीं पड़ेगी। मुझे माफ कर दो गुड़िया, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें फिर भी चिढ़ाती थी, तुम्हें काली कलूटी कहती थी। कोई बात नहीं रानू, ये तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। गुड़िया तो फिर वहाँ पर परी को बुलाती है। परी आ जाती है और वो गुड़िया से कहती है, गुड़िया, रानू ने तो हमेशा तुमसे नफरत की है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है और तुम इसी की मदद करवाना चाहती हो मुझसे, लेकिन एक शर्त पे, अगर मैं इसके मुंह को ठीक कर दूंगी तो फिर तुम्हें फिर से काला होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से काली हो जाऊंगी, पर आप मेरी दोस्त का ये चेहरा ठीक कर दो, नहीं तो फिर ब्यूटी कंपटीशन में वो हार जाएगी। क्या ये सचमुच गोरी हो गई है? इसका मतलब इसने मेकअप नहीं किया। मैंने गुड़िया का कितना मजाक उड़ाया, फिर भी ये मेरी मदद कर रही है। परी जी, आप मुझे ऐसा ही रहने दो, आप गुड़िया को फिर से काला मत करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस गुड़िया की परीक्षा ले रही थी और तुम्हें सीख दे रही थी कि तुम फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना करो। सच में गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं तुम्हारे कहने पर रानू के चेहरे को ठीक कर देती हूँ। वो परी फिर अपनी जादुई शक्तियों से उसे ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो दोनों फिर ब्यूटी कंपटीशन के लिए स्टेज पर आ जाती हैं। सभी को वो दोनों बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं, इसलिए उन दोनों को ट्रॉफी मिलती है। फर्स्ट ट्रॉफी रानू को मिलती है और सेकंड गुड़िया को। इस तरह वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। डरो मत गुड़िया, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं एक अच्छी परी हूँ। मुझे पता है गुड़िया कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जंगल के सभी छोटे पक्षी मुझे गरीब गरीब कहकर तंग करते हैं और मुझे कभी अपने साथ नहीं खिलाते, मैं इसीलिए दुखी हूँ।
गुड़िया बेटी, तुम क्यों जिद करती हो बाहर खेलने जाने की? तुम मेरे साथ घर में ही खेल लिया करो, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाने की? नहीं मम्मा, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती। मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। मैं नदी पर जाऊंगी और छोटे बच्चियों के साथ खेलूंगी। गुड़िया बेटी, तुम मेरी बात मानो बेटी, तुम्हारे पापा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं और गरीब बच्चों के साथ कोई नहीं खेलता है। वो गुड़िया तो अपनी मम्मा की बात नहीं सुनती है और घर से निकल जाती है। वो गुड़िया अभी छोटी थी, ज्यादा समझदार नहीं थी, इसलिए वो बच्चों के साथ नदी पर खेलने चली जाती है और वहाँ पहुँचकर उनसे कहती है, जग्गू जग्गू और मानू, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। ये कहकर गुड़िया उसकी बॉल से खेलती और उसकी तरफ फेंकती है। तुमने मेरी बॉल को हाथ कैसे लगाया? गरीब चिड़िया की बेटी, चल भाग यहाँ से। जग्गू देखो, इतनी ठंड में इस गुड़िया के सर पर तो टोपा भी नहीं है। वो गुड़िया तो ये सुनकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर पेड़ पर बैठा मिट्टू खेल रहा था अपने टेडी बियर से। तब रानू की बेटी गुड़िया उसके पास आकर कहती है, मिट्टू मिट्टू, मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। मैं जग्गू और मानू के पास भी खेलने गई थी, पर उन्होंने मुझे भगा दिया। नहीं नहीं गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता और ना ही अपने साथ खिला सकता, क्योंकि मेरी मम्मा ने मना किया है तुम्हारे साथ खेलने से। वो मिट्टू तो वहाँ से चला जाता है और गुड़िया तो वहीं बैठी रह जाती है और वो तो रोने लगती है और कहती है, पापा पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पापा, अगर आज आप होते तो आप भी मेरे लिए खिलौने लाते, फिर मैं भी दूसरे बच्चियों के बच्चों के साथ खेलती। पापा, इसमें मेरा क्या दोष है? क्या मैं दूसरे बच्चियों के बच्चों की तरह नहीं हूँ? वो गुड़िया तो बैठी ऐसे रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी होती है और वहाँ एक सुंदर सी परी आ जाती है, जिसे देखकर तो गुड़िया डर जाती है। तब वो परी उससे कहती है, डरो मत गुड़िया, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं एक अच्छी परी हूँ। मुझे पता है गुड़िया कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जंगल के सभी छोटे पक्षी मुझे गरीब गरीब कहकर तंग करते हैं और मुझे कभी अपने साथ नहीं खिलाते, मैं इसीलिए दुखी हूँ। गुड़िया, तुम आज के बाद गरीब नहीं रहोगी और तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और तुम गरीब नहीं रहोगी। फिर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है, तभी गुड़िया के सर पर एक लाल रंग की सुंदर सी कैप आ जाती है, जिसे देखकर तो गुड़िया खुश हो जाती है और वो कहती है, गुड़िया, ये मैंने तुम्हारे सर पर जो टोपी लगाई है ये अब तुम्हारी है। तुम अब अपने घर जा सकती हो, इसे साथ भी ले जा सकती हो। और ये कोई ऐसी वैसी टोपी नहीं है, ये एक जादुई टोपी है। तुम इससे जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और अब तुम्हें कोई तंग भी नहीं करेगा। अगर कोई तंग करेगा तो मैं उसे तंग करूंगी। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गुड़िया तो फिर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। तब उसकी मम्मा रानू उससे कहती है, गुड़िया बेटी, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? ये कहाँ से आई आपके पास? मम्मा, ये टोपी तो मुझे मेरी दोस्त ने दी है। मम्मा, ये टोपी सुंदर है ना? देखो गुड़िया बेटी, तुम मुझसे झूठ मत बोलो कि ये टोपी तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने दी है। अरे तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं है, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जरूर तुमने ये टोपी किसी की चुराई होगी। मम्मा, मैं ऐसी टोपी तो आपको भी दे सकती हूँ। दोस्त मेरी दोस्त, ऐसी टोपी मेरी मम्मा को भी दो। गुड़िया के ऐसा बोलते ही तेज रोशनी के साथ एक टोपी उसकी मम्मा को भी मिल जाती है। तब उसकी मम्मा कहती है, ये सब कैसे हुआ? गुड़िया, जल्दी से मुझे सच बताओ कि ये सब कैसे हुआ? मम्मा, मेरी एक ऐसी दोस्त बन गई है जो मुझे सब देगी, बस वो किसी को दिखाई नहीं देगी। मैं उससे जो मांगूंगी वो मुझे वो देगी।
गुड़िया बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे गर्मा गर्म पकौड़े खिलाओ चटनी के साथ। मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है ऐसी ठंड में। मम्मा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आपके लिए पकौड़े मंगवाती हूँ। ये तो बहुत छोटी चीज है। दोस्त मेरी मम्मा को गर्मा गर्म पकौड़े दो और मुझे एक बड़ा बर्गर। गुड़िया तो ये कहकर उस परी को देख रही थी, लेकिन मम्मा चिड़िया को तो वो परी दिखाई नहीं दे रही थी। तब वो परी अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें पकौड़े और गुड़िया को बर्गर दे देती है। उसकी माँ तो ये देखकर हैरान हो जाती है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि सच में गुड़िया की कोई अच्छी दोस्त है। फिर उसके बाद वो दोनों पकौड़े और बर्गर खाती हैं। इस तरह अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहती हैं। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत की और इतने अच्छे से प्याज की फसल लगाई। अब ऐसी बारिश में मैं उसे मंडी तक भी नहीं ले जा सकती। मेरी सारी मेहनत, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ये सब कैसे हो गया? रानू चिड़िया की पूरी प्याज की फसल में पानी भर गया था और उसके अंदर मेंढक थे, वो टर टर कर रहे थे। रानू चिड़िया तो वहाँ बैठी रोए जा रही थी और भगवान को कोस रही थी। फिर वो अपने घर की तरफ चली जाती है। वो अपने घर जा रही थी, तभी उसे वहाँ कौवा और कौवी मिल जाते हैं। चिड़िया, कम से कम ऐसी तेज बारिश में तो अपने घर में बैठ जाया करो। मैं तो अपनी प्याज की फसल को देखने गई थी, लेकिन मेरे खेत में तो हर तरफ पानी पानी भरा हुआ है। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। चिड़िया तो गौरी की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर उससे कहती है, गौरी बहन, मुझे बताओ, जल्दी बताओ, क्या उपाय है आपके पास? चिड़िया, बहुत अच्छा उपाय है। ऐसा करो, तुम अपनी प्याज की फसल ना मेंढकों को बेच दो। सुना है कि मेंढकों को प्याज बहुत पसंद है। ये कहकर वो दोनों कौवे तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन चिड़िया तो उनकी ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। तब कौवा कहता है, गोरी, अब तो चिड़िया की फसल सारी बर्बाद हो जाएगी और चिड़िया भी बर्बाद हो जाएगी। मम्मा, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मम्मा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मम्मा, बताओ ना, क्या हुआ है? गुड़िया बेटी, मेरे पास जो कुछ भी था सब मैंने प्याज की फसल में लगा दिया, लेकिन ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ये बारिश ऐसी होती रही तो मेरी तो फसल सब बर्बाद हो जाएगी। मैं लुट जाऊंगी, क्योंकि खेत में भी पानी बहुत भर गया है। मम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऊपर वाला जरूर कोई न कोई राह निकालेगा। ऐसे ही एक दिन चिड़िया और उसकी बेटी दोनों अपने खेत के पास ही बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है और वो उनके पास आकर कहता है, चिड़िया, तुम्हारी भाभी प्याज के पकौड़े बनाना चाहती है, तो तुम मुझे अपने खेत में से जरा 10-20 रुपए की प्याज तो दे देना। हाँ, क्यों नहीं कबूतर भैया, आपको जितनी प्याज चाहिए आप ले जाओ। वैसे भी तो मेरी प्याज इस भरे हुए पानी में गल सड़ रही है। इससे अच्छा थोड़ी बहुत तो चली जाएगी, बिक जाएगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे प्याज देने के लिए हाँ कर दिया। नहीं तो आज मेरी पत्नी मुझे बहुत सुनाती अगर नहीं लेकर जाता तो। ये कहकर कबूतर प्याज लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो कुछ सोच रही थी और फिर वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बारिश के मौसम में तो प्याज के पकौड़े खाना तो सभी पसंद करती हैं। तो मम्मा, क्यों ना हम भी बाजार में प्याज के पकौड़े बेचना शुरू कर दें। मम्मा, ऐसे हमारे पकौड़े खूब बिकेंगे और हमारा मुनाफा भी अच्छा होगा और ऐसे हमारी प्याज भी खराब नहीं हो पाएगी। रानू चिड़िया को अपनी बेटी की ये बात अच्छी लगती है। तब वो कहती है, वाह गुड़िया बेटी, तुमने तो क्या अच्छी बात कही है, लेकिन ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मम्मा, मैं बताऊं आपके दिमाग में ये सब क्यों नहीं आया? क्योंकि आप तो पहले ही बहुत परेशान हो और यही सोच रही हो कि अब मेरी प्याज की फसल खराब हो जाएगी।
मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो आपका दिमाग ज्यादा तेज नहीं चल रहा है, मेरा तो बहुत तेज चल रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, तूने एकदम सही कहा है। गुड़िया बेटी, तुझे पता है तेरी नानी भी प्याज के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाया करती थी। मुझे भी उनकी रेसिपी अच्छे से पता है। तो फिर हम कल से प्याज के पकौड़े बेचना शुरू कर देते हैं। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी अगले दिन से ही प्याज के पकौड़ों का ठेला लगा लेती हैं और प्याज के पकौड़े बेचने लगती हैं। उन दोनों ने अपने घर पर ही सारी तैयारी कर ली थी। ठेले पर रखकर बेचना शुरू करती हैं। तब गुड़िया कहती है, मम्मा मैं ये छाता पकड़कर बैठी हूँ, आप अपने पकौड़े बेचो, आवाज लगाओ। पकौड़े खाओ, आओ आओ बच्चियों, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, स्वादिष्ट मजे के पकौड़े खाओ। रानू चिड़िया के प्याज की पकौड़ों की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही थी। तब तोता तो खुशबू के साथ साथ ही वहाँ आ जाता है और कहता है, वाओ प्याज के पकौड़े, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। चिड़िया मुझे भी जरा एक प्लेट तो दो। ये प्याज के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं, आप अपने पंख चाटते रह जाओगे। चिड़िया तोते को पकौड़े खाने के लिए देती है। तोता पकौड़े खाने लगता है और खाने के बाद कहता है, चिड़िया चिड़िया सच में तुम्हारे ये प्याज के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा पेट भर गया पर मन नहीं भरा है। इतने अच्छे हैं कि मन कर रहा है सारी खा जाऊं। मैंने कहा था ना तोते भैया आपसे कि मेरे पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं और ऐसे पकौड़े आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। बच्चियों सब सुनो, चिड़िया के प्याज के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। आओ आओ जल्दी आओ और चिड़िया के स्वादिष्ट प्याज के पकौड़े खाओ। वो तोता तो ऐसे पूरे जंगल में शोर मचा देता है। तभी उसकी आवाज सुनकर वहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं और सभी चिड़िया के पकौड़ों को खाते हैं। उन्हें तो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। चिड़िया के सारे पकौड़े कुछ ही देर में बिक जाते हैं और उनकी कमाई भी अच्छी हो जाती है। इस तरह रानू अपनी प्याज की फसल का इस्तेमाल भी अच्छे से करती है। एक दिन जब वो पकौड़े बेच रही थी तब उसके पास गोरी कौवी आती है और वो कहती है, चिड़िया मान गई मैं तुम्हारी बुद्धि को। तुमने तो अपनी प्याज की फसल भी खराब होने से बचा ली और मुनाफा भी कमा लिया। गोरी बहन, अब मेरी प्याज मेढक नहीं बल्कि पक्षी ही खाएंगे। ये सुनकर तो गोरी कभी शर्मिंदा हो जाती है। तब गुड़िया कहती है, गोरी आंटी आप हमारे ठेले से एक प्लेट ले जाओ पकौड़ों की। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पैसे फिर दे देना। आप भी हमारे पकौड़े खाकर देखना, बड़े स्वादिष्ट हैं। गोरी तो ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है पर पकौड़ों की खुशबू से उससे रहा नहीं जाता और वो पकौड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। तब चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, सच में गुड़िया बेटी ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मुझे आइडिया ना देती तो हमारी प्याज की फसल बर्बाद हो जाती। अब देख हमने अपनी प्याज भी बेच ली और मुनाफा भी कमा लिया। मम्मा मैं आपकी बेटी हूँ तो आपके जैसा ही तो सोचूंगी। और वैसे भी ये तो हमारी मेहनत का फल हमें मिला है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी अपने प्याज के पकौड़े बेचती हैं और खुशी खुशी रहती हैं। चिड़िया बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, तो तू ये क्या अपने जामुन मुझे खाने के लिए दे सकती है? हाँ क्यों नहीं। अगर आपको भूख लगी है तो आप ये जामुन खा लो। वैसे भी मैं इन्हें अपने घर लेकर जा रही थी। चिड़िया बेटी तूने मुझ भूखी का पेट भरा है, इसलिए मैं तुझे ये जादुई जामुन के बीज देती हूँ। तू इन्हें अपने खेत में बो दियो। मम्मा अगर आज हमारे पापा जिंदा होते तो हम कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। हम भी सब पक्षियों की तरह बहुत अमीर होते। हाँ गुड़िया बेटी, अच्छा तो बहुत होता और हम अमीर भी बहुत होते। लेकिन बेटी अभी भी हमारा गुजारा अच्छा हो रहा है ना, तो तुम चिंता मत किया करो। चलो अब मैं सेठ जी के खेत में काम करने जा रही हूँ। फिर रानू चिड़िया तोते सेठ के खेत में काम करने आती है। उसी खेत में कालू कौवा भी काम करता था। कालू कौवा रानू चिड़िया से बहुत जलता था। वो अपने मन में सोचता है, इस रानू चिड़िया के तो मजे ही मजे हैं। इसका पति क्या मर गया,
तोते सेठ तो इसे बेचारी समझकर रोजाना मुफ्त में जामुन देते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इसे यहाँ से काम से निकलवा कर ही रहूंगा। रानू चिड़िया, आ गई तुम, और वो भी इतनी देर में। देखो कालू भैया, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी बेटी कितनी छोटी है, इसलिए मुझे रोजाना आने में थोड़ी देर तो हो ही जाती है। रानू, तुम मुझे मत उल्लू बनाया करो। तुम तोते सेठ को उल्लू बना पाओगी, मुझे नहीं। मैं कालू हूँ कालू। तुम उन्हें बेवकूफ बनाती रहती हो। तुम मुझे पता है क्यों लेट आती हो, ताकि तुम्हें काम कम करना पड़े। कालू, अभी तो मैं ठीक से आ भी नहीं पाई हूँ और तुमने मुझसे लड़ाई करना शुरू कर दी। अरे अरे रानू और कालू, क्या हुआ? तुम दोनों बिना वजह क्यों लड़ रहे हो? तोते सेठ, ये कालू कौवा रोजाना ही मुझसे लड़ने आ जाता है, ना जाने इसे लड़ने में क्या मिलता है। नहीं नहीं तोते सेठ, ये रानू झूठ कह रही है। तुम चुप रहो कालू कौवा। आवाजें तो मुझे सिर्फ तुम्हारी आ रही थी। आइंदा मैं तुम्हें रानू चिड़िया के पास बैठा ना देख लूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर तोता सेठ वहाँ से चला जाता है। तब कालू कौवा अपने मन ही मन सोचता है, हो जाओ खुश रानू चिड़िया, कितना खुश होगी तुम। अगर मैंने भी तुम्हें इस नौकरी से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं। फिर अगले दिन कालू कौवा बहुत सारे जामुन तोड़कर रानू चिड़िया के पीछे डाल देता है और तुरंत ही तोते सेठ के पास आ जाता है। तोते सेठ, आप जल्दी चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया आपके बहुत सारे जामुन चुरा कर ले जा रही है। देखो कालू कौवे, तुम झूठ मत बोलो। रानू चिड़िया ऐसा कर ही नहीं सकती। तोते सेठ, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर उसके बाद तोते सेठ कालू कौवे के साथ खेत पर आते हैं तो रानू चिड़िया के पास तो काफी सारे जामुन पड़े होते हैं। रानू चिड़िया, ये सब क्या है? अरे तुम मेरे खेत में आकर चोरियां करती हो। अगर तुम्हें जामुन चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? तोते सेठ, मैंने कोई चोरी नहीं की और मुझे नहीं पता कि इतने सारे जामुन ये यहाँ कहाँ से आए हैं। तोते सेठ, ये रानू चिड़िया चोर है, आप इसे अपने काम से निकाल दो। रानू चिड़िया, कल से तुम मेरे यहाँ काम पर मत आना और इन जामुनों को भी तुम ही रख लो। आज की पगार समझकर ले जाओ इन्हें अपने घर। रानू चिड़िया जामुन लेकर घर जाने लगती है। वो अपने घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ, मेरे पास ये जामुन है ना, आप इन्हें खा लो। तुम्हारा भला हो चिड़िया, तुम हमेशा खुश रहो। फिर रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है। मेरे पास अब तो थोड़ा सा ही भोजन बचा है, मैं इसे गुड़िया को ही खिला देती हूँ। फिर रानू अपनी बेटी को वो भोजन खिला देती है और खुद भूखी ही सो जाती है। तभी रात को वो फिर से उसी बूढ़ी चिड़िया को अपने सपने में देखती है। चिड़िया, मैं तुम्हारी इस रहमदिली से बहुत खुश हुई। ये लो चिड़िया, इसमें जामुन के बीज हैं, तुम इन्हें अपने खेत में बो देना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस तभी रानू चिड़िया उठ जाती है। जब वो उठकर देखती है तो उसके घोंसले में वही जामुन के बीजों की पोटली रखी होती है। अरे ये क्या, ये तो वही जामुन के बीजों की पोटली है जो उस बूढ़ी चिड़िया ने मुझे सपने में दी थी। अब मैं जल्दी से जाकर इन बीजों को अपने खेत में बो देती हूँ ताकि मेरे खेत में भी जामुन की फसल उग जाए। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया वो सारे जामुन के बीज अपने खेत में बो देती है। चलो, अब मैंने जामुन तो बो दिए हैं, अब कुछ ही महीनों के बाद मेरे खेत में जामुन की फसल भी हो जाएगी। फिर एक दिन बीत जाता है। जब अगले दिन रानू अपने खेत में आती है तो वो देखती है कि उसके खेत में जामुन के पेड़ लगे हुए थे और उन पर काफी सारे जामुन भी लगे हुए थे। ये देखकर तो रानू खुश हो जाती है। ये क्या, ये सब कैसे हुआ? एक ही दिन में जामुन के पेड़ बड़े हो गए और उन पर जामुन भी लग गए। ये तो नामुमकिन है, लेकिन जो भी हो, अब मैं अपने जामुन बेचना शुरू कर दूंगी।
फिर इस तरह से रानू चिड़िया गरीब पक्षियों को अपने जामुन कम दामों में बेचने लगती है। इस तरह उसके जामुन खूब बिकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो रानू चिड़िया एक जामुन के खेत की मालकिन बन जाती है। जब इस बात का पता कालू कौवे को चलता है तो वो तो रानू चिड़िया की सफलता देखकर जलने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर इस रानू चिड़िया को ऐसा कौन सा बड़ा खजाना मिल गया है जिससे ये एक जामुन के खेत की मालकिन बन गई है। मैंने तो किसी तरह इसे वहाँ से काम से निकलवाया था। वैसे कालू जी, आपने तोते सेठ के खेत से जामुन चुराकर जामुन की फसल लगाई थी, वो तो बड़ी नहीं रही है और न ही वहाँ पर एक भी पेड़ उगा है। अगर वो बढ़ जाती और जामुन लग जाते तो हम भी अमीर हो जाते। गौरी, तुम एक बार जाओ उस रानू चिड़िया के पास और पता लगा कर आओ कि रानू चिड़िया को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जिससे रानू चिड़िया इतनी अमीर हो गई है और हम गरीब के गरीब ही रह गए हैं। फिर गौरी कौवा तुरंत ही रानू चिड़िया के पास आती है और कालू कौवा भी एक पेड़ के पास छिपकर उन दोनों को देख रहा होता है। तब गौरी कौवा रानू के पास आकर कहती है, रानू चिड़िया, सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी ये सफलता देखकर। वैसे रानू, मुझे सच बताओ कि ऐसा आखिर क्या हुआ जिससे तुम इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गईं? क्या राज है इसके पीछे? गौरी बहन, मैं आपको क्या बताऊं, जब तोते सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया था तो मैं अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में मुझे एक बूढ़ी चिड़िया मिली। वो बूढ़ी चिड़िया बहुत भूखी थी और तब मैंने उसे वो जामुन खाने के लिए दिए तो उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं हमेशा खुश रहूं। फिर रात को वो बूढ़ी चिड़िया मेरे सपने में आई और उसने मुझे ये जादुई जामुन के बीज दिए और उसने कहा कि मैं इन्हें अपने खेत में बो दूं। ये सब सुनकर जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे घोंसले में जामुन के बीजों की पोटली रखी हुई थी। मैं तो ये देखकर बहुत खुश हुई। फिर मैंने जल्दी से उन बीजों को लाकर अपने खेत में बो दिया। फिर अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरे खेत में तो बहुत बड़े बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए थे और उन पर काफी सारे जामुन भी लगे हुए थे। ये देखकर भी मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने उन्हें बेचना शुरू कर दिया। अब मैं जामुन बेचकर अच्छे पैसे कमा रही हूँ और बहुत खुश हूँ। वो कालू कौवा बेटा ये सब कुछ सुन रहा था। तब वो अपने मन में सोचता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इस रानू चिड़िया को वहाँ से काम से नहीं निकलवाता तो इसे वो बूढ़ी चिड़िया नहीं मिलती और न ही वो इसे जामुन के बीज देती। मेरी गलती की वजह से ये रानू इतनी अमीर हो गई है आज। फिर इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती का पछतावा होता है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया जामुन बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू का चेहरा कैसे खराब हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।